है कि ज़मीन बेचा जाता है, उसके बाद से खारिज दाखिल होता है, बैनामा के बाद से खारिज दाखिल होता है। लेकिन उन्होंने धोखेबाजी क्या की, षड्यंत्र क्या किया, ये जो काश्तकारी की ज़मीन है इसका चौहद्दी दिखाते हुए सारी चीज़ें ठीक किए, लेकिन जो लिखने की बात आई तो पीछे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये चक्रोट वाली जो ज़मीन है इसको उन्होंने बेच दिया। सारा प्रकरण यहाँ पे हुआ और फिर जब मामला खारिज दाखिल तक पहुँचा तो वहाँ इसको रोक दिया गया और तब से लेकर के अब तक के लड़ाई लड़ रहा है परिवार। चौहान का परिवार है, इस लड़ाई में इनके पति की हत्या भी हो गई, इनके पति का मृत्यु हो गया और लंबे समय से न्याय के लिए परिवार भटक रहा है। उनका बेटा मौजूद है, वो मौजूद है, सारा प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, थोड़ा बताइए, बोलिए, ऐसे बोलिए। हम पाँच कट्ठा जमीन रहने बैनामा से पूजन से वो हमारे साथ अपन जमीन बचा के सड़क हमारा नाव कर दहना। हाँ। तब जब हम खारिज दाखिल करावे गनी तब पता लागल कि सड़क लिखले बाड़े। अच्छा। तो ऊपर कहाँ से खारिज, ऊपर से लागल लड़ाई चले, लागल मारपीट होके हमारे नाक का फ्रैक्चर है, दोगे नाक में से छूची छोड़ ले लो। हमारे यही जमीन खतना हमारे पति के तवन मुंगा दे ले लो। हाँ हाँ कई बार हमला हमरे साथ हमला कर दे लो, हमरे पति के नो फरोड के मुंगा दे लो। दरखास्त दे गनी तो न तो कोतवाली के उन्हें के सूरत हमरा भी तो 100 के दरखास्त कोतवाली में डाल दनी, जिला पर डरनी, डीएम के लगे, एसडीएम के डरनी, केहू ने पुलिस कप्तान के डरनी, केहू ने के सूरत। ये उद्देश्य है और ये उद्देश्य की व्यवस्था है। सोचिए, कभी कभी तो हमको लानत होता है इस देश की व्यवस्था और कोर्ट कानून के रखवाले वाले लोगों पे। एक महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने जमीन पे आज एक काबिज है, धोखे से व्यक्ति ने जमीन को लिखा और इनके पति की हत्या तक करवा दी गई और आज भी ये परिवार लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहा है, लड़ाई जारी है। लेकिन सोचिए क्या होता है, ऐसे लोगों को तो सलाखों के बीच में होना चाहिए जो किसी के परिवार के पति के जीवन को छीन लेते हैं, गलत तरीके से जमीनों को बेचते हैं, आपत्ति दर्ज करवा देते हैं और परिवार को बिल्कुल रोवा रोवा के लिए जो कहा जाता है रुला देते हैं, बिल्कुल रोम रोम से तड़प तड़प के रो रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं और ये जब डीएम एसडीएम कानून एसपी तक जाती हैं कोई सुनवाई नहीं होता है। अब तक कोई गिरफ्तारी तक इस मामले में नहीं हुआ है और आज भी ये परिवार बेचारा परेशान है, गरीब परिवार है, दाने दाने को मोहताज है। स्थिति देख के जान सकते हैं ये चीजें चल रही हैं कुशीनगर जिला में और ये इतने बड़े भूमाफिया लोग हैं, इतने बड़े भूमाफिया आतताई हैं कि जो लोगों को परेशान करते हैं। और फिर मामले को क्या हुआ, ये सारी चीजें ए मामला में जब लड़की के हम शादी कर चलनी था तो 100 नंबर बोला के रोक देना हसो, ओकर बाद स्टे लगा देना हसो, ओकर बाद कि कैसे इनके घर बनी है यहाँ से बुदका हटे। अच्छा, एक तरह मतलब हाँ वो लोग चाहते हैं आपकी जमीन से बेदखल कर देना। हाँ। इस जमीन का पैसा भी ले लिए हैं, पैसा पूरा सारी चीजें। पूरा बेबाक पैसा ले रहा और है। जब आप अपने बेटी की शादी कर रही थी तो रोक लगा रहे थे। रोक लगाए, कैसे लड़की के शादी कर, दरोगा साहब कहना नहीं इस लड़की के शादी होना चाहिए। ओकर बाद 100 नंबर बोलो तो 100 नंबर वाला पुलिस कहलस कि नहीं इस लड़की के शादी करने जाना जाए। जी जी। तो लड़की की शादी आपने यहीं से किया है? यहीं से सर। और कितने वर्षों से इस जमीन पे रह रही हैं? कितने 19 साल से हम बने, जब से लिखाइल तब से आप यहाँ पे रह रही हैं? तब से हम बने। और अब तक आप आपके पति की इस मामले में हत्या भी हो गई, जान भी चली गई, मामला में सारी चीजें भी चली हमारे पति के ही मामला में जमीनी मैटर में खत्म कर दे और जो भी ले जी जी। और अभी जब आप घर बनवाने के लिए जा रही थी तो इस मामले में स्टे भी ले लिया गया है। स्टे ले लेना 100 नंबर बोला कि उनका पतोई बिया चमैन है उधर के आइल बिया उ रोक ले दिया। ससुर नहीं क्यों करे आवत, एमे ससुर नहीं खे आवत, पतो ही आवत दिया। मतलब जिसने बेचा है वो नहीं आते, उ नहीं खे आवत, और जो कुशवाहा जी है वो नहीं आते, नहीं खे आवत। अपने बहू को आगे कर देते हैं। हां अपने बहू के मतलब महिलाओं को आगे कर दे इस मामले में। और फिर क्या हुआ? ओकरे बाद तवन स्टे लगा दहने, ओकर बाद कहता न कि एक कट्ठा ले ले और बाकी दे दे। तो बताइए कर पैसा पूरा दले मैंने 5 कट्ठा के तो हम तो ये कांग्रेस नहीं थे। हाँ। मतलब आप 5 कट्ठा की पैसा दी हुई हैं। हाँ। अब वो करें कि 1 कट्ठा ले लो बाकी जमीन दे दो। हाँ यही पर हमारे पति के जानो चल गई। हाँ। तो हम ना दे, एक टोनी ना दे। जी जी जी। सोचिए क्या स्थिति है कि पति का जान भी चला गया, 5 कट्ठे जमीन का वो आदमी पैसा लेता है, अभी चाहता है इनको दखल कर दे, बेदखल कर दे, और 1 कट्ठा देना चाहता है। 19 वर्षों से लड़ाई चल रही है, कितने पैसे बर्बाद हो गए, लोगों की जिंदगियां चली गई और चाहते इसको बेदखल कर दिया जाए और मामला भी इस पे स्टे ले लिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं और इन्होंने अपने आश्रय को भी छोड़ दिया है। अभी हाल ही में इस महिला की बेटी की शादी हुई है, ये सारे प्रकरण को आप देख सकते हैं। इनके लड़के मौजूद है, थोड़ा अभी सामने आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका?
मेरा नाम विशाल कुमार चौहान। जी, तो ये जो लड़ाई चल रहा है, आप उस समय तो काफी छोटे होंगे जब ये सारा हाँ, जी, जमीन जी, दिया गया हाँ, था। छोटे थे। पिताजी की आपने बताया कि मृत्यु हो गई हाँ, झगड़े पिताजी में। का मेरी तो पिछले 9 फरवरी का पिछले में, हाँ। पिछले साल में 2024 में, हम्म। हाँ 9 तो तारीख को। अभी ये जो भी लड़ाई है आप ही लड़ रहे हैं पूरे लड़ाई को। हाँ, अभी हम ही देख रहे हैं, अब वो नहीं है तो हम ही देख रहे हैं। तो मामला कब से क्या चल रहा है, कोर्ट वगैरह में क्या चीजें देखने को मिलती हैं? कोर्ट वगैरह में यही मिलता है कि वकील साहब ने आज 17-16 वर्ष तक हम लोग को मतलब वो रंग करेंगे, वो भिजवाएंगे, अब भिजवाया नहीं। हाँ, पैसा घींचते रहे, पैसा लेते रहा, भिजवाया। पैसा घींचते रहे, आज गिरे, आज तोरा गोरे पे आई गिरी, आज तोरे गोरे पे आई, पैसा घींचते रहे, पैसा अधून पैसा बिना काम हो जा। अब कल जाता नहीं, परसों होगा काम, परसों जाता नहीं, आज ना भइल हो, चौथा रोज हो जाए काम। मतलब कभी कभी तो हमें इस देश के वकीलों पे भी शर्म आती है कि ऐसा ऐसा लोग काम करते हैं। 16 वर्षों से महिला की पीड़ा तो गलत नहीं है, हर वकालत पे हर तारीख पे फीस लेना है, अब वारंट जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वकील साहब के भी पैसे पे कभी कभी ये सवाल उठने लगता है कि जिन वकीलों के ऊपर एक गरीब जनता पीड़ित लोग एक उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय दिलाएंगे, हमारे केस में फरियौता करवाएंगे, वही लोग इनका कभी कभी शोषण करने लगते हैं। मतलब शोषित लोगों का वकील साहब लोग कभी कभी शोषण करने लगते हैं और वकालत पे, देश के कानून पे इन गरीबों का विश्वास उठ जाता है। वकील साहब 16 साल तक आपको घुमाते रहे। 16 साल तक घुमाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद से जब हमला हुआ, हमला के बाद ये छोड़ दिया गया। हाँ, मुकदमा छोड़ तो दिया फिर गया। भाई फिर सरकारी उसके बाद से दरखास्त उरखास्त फिर जमा सरकारी मुकदमा भइल ह हम्म। तो मने उ रिश्तेदार में लागे ना, जी। तो उनके हम पकड़ लेनी है। तो उ कहता ना वकील की पैसा का कोनो बात नहीं है, कौन नहीं जे घोड़ा से घासी से दोस्ती घोड़ा करी त खाई का जी। हम दे, तो हम देत रहनी है, इकट्ठे 400-500 दे दे। ओकरा बाद एक दिन कहता ना हमके फीस देलू, हमके फीस देलू, तो हम पेशकार से पूछनी, ए बेटा हम पैसा देनी 400-500 तू अकेले ले लेनी, अत नहीं चाची हम 50 रुपया लेनी। तहिया वकील पकड़ा गई, तहिया से वकील के हम तोबा बोल दहनी कि भोसड़ी वाला वकील के कौनो विश्वास नहीं है। मतलब वकील ने इनके साथ छल किया है। जो भी चीजें हुई, वकील साहब के लोगों के ऊपर हम क्या सवाल करें जब ये अशिक्षित महिला, पीड़ित महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जमीन का संघर्ष कर रही हैं, इनको ये लोग नहीं न्याय दिलवा पा रहे हैं और ये आज भी परेशान हैं। मामले में फौजदारी तक मामला हुआ, इनके ऊपर हमले भी हुए, प्रत्येक चीजें हुई, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अभी कार्रवाई थोड़ा सामने आ जाइए, अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्या चीजें चल रही हैं? कार्रवाई कुछ नहीं है, बस ये लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जी जी जी, क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। काम मांग के लिए कोतवाली में जाएंगे तो वो लोग गोल गोल घुमाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी गोल गोल घुमाया जाता है। अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं है कि कोई सच्चाई के साथ दे। केवल ना वकील लोग हैं लूटने के लिए, बस ये कहेंगे कि एक कागज लगेगा, ये लगा रहे हैं इसके लिए 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, तो 500 लोग लगेगा। बताइए, महिला जो है ना सोहनी करती है और सोहनी करके और कोर्ट में जा के दिए हैं, 100 रुपया मिलता है, 130 रुपया मिलता है। ये लोग को शर्म नहीं आती है कि एक सोहनी करने वाली महिला से 500 रुपया वकील लेते हैं, लेकिन मेटर को नहीं फरियाते हैं। यही हमारे देश के व्यवस्था है। बस सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। वकीलों के पेशा पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि सोचिए, ये महिला जो 130 रुपए में सोहनी करती है, पूरा दिन अपने शरीर को धूप में जलाती है और न्याय के लिए कोर्ट में जाके भटकती है। इसने अपने पति को खो दिया और आज भी अपना जीवन बिल्कुल संघर्ष में करते हुए कोर्ट में ले जाके फीस भी देती है, लेकिन 16 से 17, 18, 19 साल हो गए, अब तक इनको न्याय नहीं मिला और इनसे पैसे भी लिए गए और इनके जमीन पे इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वकील साहब फीस भी ले रहे, प्रत्येक चीजें कर रहे, न्याय नहीं दिलवाने का काम कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति जिन्होंने काम करवाया है, जिन्होंने जमीन बेचा है, उनको लेकर के अभी वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि मैं इसको हटवा देंगे। मान के लिए इस परिवार के ऊपर कई बार हमला करा रहे हैं।